एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था। एक दिन एक आदमी बुद्धिमान आदमी के पास आया और बोला, सर मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। हर वक्त मेरे दिमाग में कई सोच आती रहती है। प्लीज़ मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं जो मेरे दिमाग के थॉट्स को कम कर सके। बुद्धिमान आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, मेरे दोस्त, तुम रोज़ाना अकेले रहना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी बोला, सर मुझे अकेले मत रहना बोलिए, क्योंकि जब मैं अकेले रहने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं और वह ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, तो मेरा दिमाग और भी ज़्यादा बेचैन कर देते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, फिक्र मत करो बेटा, यह अकेले रहने की शुरुआती दौर में होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। आदमी फिर बोला, अकेले रहना मेरे बस की बात नहीं है। आप प्लीज़ मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं जो मेरे दिमाग को शांत कर सके। बुद्धिमान आदमी ने देखा कि यह आदमी इस तरह नहीं समझेगा। फिर बोला, ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी की किताब देता हूँ जो तुम्हारा दिमाग शांत कर देगी। फिर बुद्धिमान आदमी ने उसे एक कहानी की किताब दी और बोला, तुम्हें यह कहानी हर रोज़ अकेले बैठकर पढ़नी है। आदमी बहुत खुश हो गया और बोला, थैंक्स मास्टर, मैं ज़रूर यह कहानी रोज़ पढ़ूंगा। जैसे ही आदमी वहाँ से जाने लगा, बुद्धिमान आदमी ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम इस कहानी को पढ़ना तो बंदर के बारे में मत सोचना, वरना कहानी असर नहीं करेगी। आदमी बोला, सर मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता मत करिए। और वहाँ से चला गया। वह आदमी घर आया, खुशी खुशी बैठ गया और कहानी पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कहानी पढ़ना शुरू किया, उसको बुद्धिमान आदमी की बात याद आई कि कहानी पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसको यह याद आया, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। उसे बंदर के ख्याल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जितना ही इग्नोर किया उतना ही ज़्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगे। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। वो आदमी सोचने लगा, बुद्धिमान आदमी ने मुझे यह मुसीबत क्यों दी? अगर उन्हें मालूम था कि बंदर का जिक्र करते ही और कुछ नहीं, बस बंदर ही दिमाग में आएंगे। आदमी ने नए कपड़े पहने और फिर से कहानी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आंख बंद की, उसको हर जगह बंदर ही दिखाई देने लगा। रात तक तो उसको अपने घर वाले के चेहरे में भी बंदर नजर आने लगे। आदमी पागल होने लगा। जितना वो बंदर के ख्यालों को इग्नोर करता, उतना ही ज़्यादा उसे बंदर दिखाई देने लगा। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। अगले दिन सुबह वो तेजी से बुद्धिमान आदमी के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया और बोला, सर आपने मुझे किस तरह की कहानी दी है? कल तक मैं कभी बंदर के बारे में नहीं सोचता था और अब मेरा दिमाग पूरे बंदरों से भरा हुआ है। बंदरों के ख्याल एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ते। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से आज़ाद करिए। बुद्धिमान आदमी ने कहा, ठीक है, रिलैक्स करो और कहानी पढ़ना बंद कर दो, कुछ मत करो। आदमी बैठा, रिलैक्स किया और कहानी पढ़ना बंद कर दिया। उसने देखा कि अब उसके दिमाग में कोई बंदर का ख्याल नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तब बुद्धिमान आदमी ने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ दिमाग के नेचर के बारे में बताना चाह रहा था। कभी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जितना तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा ये उठेगा। जितना तुम अपने दिमाग को दबाओगे, उतना ही ये मजबूत हो जाएगा। शांत हो जाओ, अपने दिमाग के थॉट्स को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। और अपने दिमाग को देखने के लिए तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक बंदर की तरह है, जो बिना वजह इधर उधर उछलता रहता है। अगर तुम इस बंदर दिमाग को ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे तो तुम कभी इसे रोक नहीं पाओगे। जैसे स्प्रिंग को जितना ही दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा उछलेगा, वैसे ही जितना तुम अपने दिमाग के थॉट्स को रोकोगे, उतना ही ज़्यादा थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे।
और अगर तुम इन थॉट्स को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे, बल्कि रोकने की कोशिश में तुम इन्हें और ज़्यादा एनर्जी दोगे। रोकने की कोशिश से वह और ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। जब तुम कुछ अवॉइड करते हो तो तुम उस पर और ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। इसलिए तुम्हें थॉट्स को रोकने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उन्हें बिना अटैच हुए देखना है। हमारी रूटीन ज़िंदगी में हम अपने थॉट्स को देख नहीं पाते, लेकिन अकेले रहने में तुम आसानी से यह देख सकते हो। इसलिए तुम्हें अकेले रहने का प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे दिमाग में छुपे पुराने इम्प्रेशन उभरने लगते हैं। जैसे अगर तुम अपने घर को साफ करते हो तो सारा कचरा बाहर आता है, वैसे ही जब तुम अकेले रहते हो तो दिमाग का सारा कचरा बाहर आने लगता है। इसलिए तुम्हें अकेले रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब धीरे धीरे दिमाग का सारा कचरा बाहर आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।